हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि समाकलन विधि का उपयोग करते हुए मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे वक्र की बात करते हैं। हमारे पास वक्र है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये मॉड फंक्शन आपके पास दो वैल्यू कंटेन करता है। यहाँ पे देखिए अगर मॉड x की बात करें तो मॉड x क्या होगा, आपके पास दो वैल्यू कंटेन करेगा। एक वैल्यू इसकी पॉजिटिव होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, और दूसरा क्या होगा, जब x की वैल्यू लेस दैन 0 है, तो ये आपके पास नेगेटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो मॉड y है ये भी दो फंक्शन को क्रिएट करेगा। एक आपके पास प्लस का y होगा, एक आपके पास माइनस y का होगा। प्लस y तब होगा जब y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, माइनस y तब होगा जब y की वैल्यू 0 से कम होगी। तो चलिए यहाँ पर हम केस बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से केस बन सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट की बात करें। अब यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए मॉड y भी हमारे पास इसी तरह वैल्यू को क्रिएट करेगा। एक होगा प्लस y, दूसरा होगा माइनस y। y की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और ये y की वैल्यू लेस दैन 0 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए अगर x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास बनेगा, जो रेखा बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको आप ड्रा कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को ड्रा करें तो इसका जो कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल करके आएगा, अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y का मान 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का मान 1 होगा। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा 0,1 और 1,0 पर आपके पास एक रेखा बनेगी। देखिए दूसरे केस की अगर हम बात करें, केस नंबर 2 लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से कहें यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से कम है, तो अगर x की वैल्यू y से बड़ी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से कम है, तो अगर ये बड़ा है तो ये आपके पास x हो जाएगा, और ये छोटा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ये x ये y। x का मान 0 रखेंगे, y की वैल्यू -1 हो जाएगी, और जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है 0,-1 और 1,0 मिल रहा है। चलिए केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 3 की बात करें। केस नंबर 3 क्या हो सकता है, अगर हम कहें कि x का मान 0 से कम है और y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो इस तरीके से ये जो मॉड होगा आपके पास नेगेटिव होगा, और ये अगर y 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास केस बनेगा। यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से बन जाएगा हमारे पास, अगर x का मान 0 करें तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 करें तो x का मान हो जाएगा -1। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा। केस नंबर 4 की बात करें। केस नंबर 4 कह रहा है यदि हम लेते हैं x का मान 0 से लेस है और y भी 0 से लेस है, तो ये आपके पास दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास कौन सी लाइन बनेगी, इस तरीके से, ये x है, ये y है। x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये आपके पास 4 इक्वेशंस बन रही हैं, 4 लाइन्स बन रही हैं। इन चारों लाइन को हम क्या करेंगे, इनको हम ड्रा करेंगे। तो चलिए इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो इसको जब आपने ड्रा किया, अब यहाँ पे देखिए 1,0 -1,0, तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर 1 पॉइंट है और ये हमारे पास 1 पॉइंट है, ये भी हमारे पास 1 पॉइंट है और ये भी हमारे पास 1 पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 पॉइंट जा रहा है, और ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गया, ये x पे 2 पॉइंट हो गया, ये x पे -2 पॉइंट हो गया, और ये y पर -2 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, और ये हमारे पास हो जाएगा ओरिजिन। चलिए 0,1 की बात करें तो x 0,1 कहाँ पर होगा, ये होगा, और 1,0 हमारे पास ये पॉइंट होगा। जब आप इसको मिला देंगे तो ये आपके पास एक रेखा बनेगी, ये हमारे पास एक रेखा बन रही है। तो ये रेखा हमारे पास बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक रेखा है। इसके बाद देख सकते हैं अगर हम इस रेखा की बात करें x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x पे आपके पास क्या है, 0,-1, ठीक है, और y पर क्या है, 1,0, ठीक है। y पर क्या है, 1,0 है हमारे पास, सॉरी x पे 1,0 है, और फिर 0,-1, ठीक है। 0,-1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होगा 0,-1, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,0, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,1 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1,0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब देखिए 0,-1 ये हमारे पास है, 1,0 ये हमारे पास है। इसको आप ड्रा करेंगे इस तरीके से।
तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रा हो रही है इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके बाद में 0, 1 कहाँ पर है, ये 0, 1 है, -1, 0 यहाँ पर है। इस लाइन को आप मिला दीजिए, ठीक है, इस लाइन को आप मिला देंगे। ये कौन सी लाइन है आपके पास, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसके बाद में 0, -1 आपके पास ये है और -1, 0 ये है। इस पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन हमारे पास बन रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस लगभग सबकी क्या है, सेम। इसको कायदे से स्केल से आप बनाइएगा तो लगभग डिस्टेंस क्या आ रही है, सबकी सेम आ रही है। इसका मतलब अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आपके पास ये चारों भाग आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो अगर ये चारों भाग बराबर हैं तो अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें 0, 0 और इस भाग का अगर हम एरिया निकालें तो ये भाग कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक वैरी कर रहा है। और यहाँ जो y पड़ रहा है ये पड़ रहा है हमारे पास, ठीक है। और इस भाग का एरिया निकाल के 4 गुणा कर देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये चारों भाग हमारे पास कैसे हैं, सेम है, ठीक है। लाइंस पैरेलल हैं और सारे भाग आपके पास इक्वल डिस्टेंस से बने हुए हैं, तो चारों भाग कैसे हैं, बराबर हैं। तो चित्रानुसार अगर चारों भाग बराबर है तो पूरा जो आपके पास वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास निकल करके आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम क्या निकालेंगे, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमारे पास क्या होगा, 4 टाइम्स 4 का गुणा करेंगे और केवल इतना भाग निकाल रहे हैं 0 to 1। तो 0 to 1 लेंगे, ये वक्र पड़ रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 - x और ये हो जाएगा dx और 4 गुणा कर देंगे तो पूरा भाग आपके पास निकल आएगा। 1 का समाकलन x हो जाएगा और x का समाकलन होगा x²/2। लिमिट आपके पास 0 to 1 है। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये जाएगा 1/2, लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/2, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आपके पास अभीष्ट वक्र का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 कह रहा है कि वक्रों x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x² तथा y इज इक्वल टू mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनइक्वालिटीज़ हमारे पास ये हैं, तो इस इनइक्वालिटीज़ को हम रैखिक संगत समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x², तो इसका जो रैखिक संगत समीकरण होगा, ठीक है, संगत समीकरण इसका निकालेंगे। तो इसको रख सकते हैं y इज इक्वल टू x² और ये हमारे पास एक परवलय है, ठीक है, तीसरी स्थिति का परवलय है और रेखा का समीकरण दिया गया है एवं रेखा का समीकरण दिया गया है y इज इक्वल टू mod x 2 वैल्यू कंटेन करेगा, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से कम है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू x² हमने यहाँ पे इस तरह से निकाला, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू x² का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू mod x 2 वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो x और -x, जब x का मान 0 से बढ़ा देता है तो हमारे पास क्या होगा, 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 3 पे 3 होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ जाएगा। फिर जब -1 लेंगे तो 0 से कम लेंगे, -1 पे 1 हो जाएगा, -2 पे 2 हो जाएगा, ठीक है, -3 पे 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि आपको किस बिंदु पर कट करेगा, ये दोनों वक्र और ये किस बिंदु पर कट करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू x² जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर जब x का मान रखेंगे तो x कैंसिल, एक जगह 0 पे कट करेगा, एक जगह हमारे पास 1 पर कट करेगा और एक जगह कट करेगा आपके पास -1, 0 पर। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से बन रहा है ये ग्राफ, ठीक है। और ये हम ले लें कि 1 है आपके पास, तो ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है। अब इसके अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें, ये y इज इक्वल टू x लाइन है और ये क्या है, y इज इक्वल टू -x लाइन है। अब अगर इसके प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x²। अगर हम इसको लेंगे y इज इक्वल टू x तथा y इज इक्वल टू x² से क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर जब आप वैल्यू को रखेंगे तो x² इज इक्वल टू x, तो x² -x इज इक्वल टू x। अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा x - 1
तो वैल्यू आएगी 0,1। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास मिल रहा है, तो यहाँ से y का मान क्या है हमारे पास, y का मान x है। तो अगर y का मान x है तो अगर हम यहाँ से x = 0 करें तो y = 0 होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है, एक मिल रहा है 0,0। इसके बाद में दूसरी वैल्यू को लेंगे x = 1 तो y = 1 हो जाएगा। और यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास मिल रहा है वो मिल रहा है 1,1। तो देख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 1,1 हो जाएगा। और अगर आप इसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 1,0। इसी तरीके से यहाँ पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, y = -x लेंगे तो y = -x तथा y = x² से, y = -x तथा y = x² से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x² = -x, देन x² + x = 0। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x + 1 = 0। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0,-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y = क्या हमारे पास है, x है। यदि x = 0 हो गया तो y = 0 हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आएगा 0,0। इसके बाद में देख सकते हैं अगर हम x का मान -1 लेंगे, ठीक है, तो y = क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आएगा -1,-1। तो ये क्वाड्रेंट आएगा हमारे पास -1,-1 और ये क्वाड्रेंट हो जाएगा -1,0। तो आप देख सकते हैं दोनों वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, एक भाग ये हमारे पास, ठीक है, और दूसरा भाग हमारे पास ये है और सिमेट्री है, जितना इधर बन रहा है उतना ही हमारे पास इधर बनेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 0 से 1 ले रहे हैं और ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है। जब माइनस कर देंगे तो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा भाग आपके पास निकल करके आ जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सिमेट्री के दोनों भाग सेम बन रही है तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा 0 to 1 y1 माइनस का y2। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 y1 की बात करें तो y1 आपके पास ये वक्र पड़ रहा है, ठीक है। तो y1 हमारे पास क्या है, x, और y2 की बात करें तो यहाँ हो जाएगा x² dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, x का समाकलन होगा x² 2 और x² का समाकलन होगा x³ 3। लिमिट हमारे पास है 0 से 1। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, तो चलिए अपर लिमिट रखेंगे 1/2 माइनस का 1/3, लोअर लिमिट रखेंगे वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें आप एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो ऊपर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा, वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से आएगा 1/3 वर्ग इकाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। यदि y = x² और x = y², a 0 के अंतर्गत क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए दोनों हमारे पास क्या है, परवलय हैं। ये हमारे पास है तीसरी स्थिति का परवलय है और x = ay², ये हमारे पास क्या है, पहली स्थिति का परवलय है। चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं। और दोनों का जो शीर्ष बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 0,0। तो ये हमारे पास है x = ay² और ये जो परवलय हमारे पास है ये परवलय बन रहा है y = ax², ठीक है। इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालेंगे। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हम पता करेंगे। देखिए एक तो हमारे पास ओरिजिन मिल रहा है 0,0, दूसरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं यदि हम x का मान x = ay² हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, या फिर y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से y = ax², समीकरण सेकंड में रखने पर तो जब आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो x = a, y की वैल्यू रखेंगे तो ax² का स्क्वायर हो जाएगा। तो x आएगा a² × a³ हो जाएगा और यहाँ आएगा x⁴। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a³ x⁴ माइनस x = 0, x कॉमन लेंगे तो आएगा a³, तो एक तो x 0 वही रहा आपके पास, a³ x³ = 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक वैल्यू हो जाएगी x = 0 और दूसरा गुणनखंड जब आप 0 करेंगे a³ x³ - 1 = 0, इट विल बी a³ x³ = 1
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/a क्यूब, तो यक्स का मान आएगा 1/a। तो यहाँ से अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, समीकरण फर्स्ट से y का मान हमारे पास है ax²। तो अगर आप x का मान 0 लेते हैं तो जब आप x का मान 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 0,0। इसके बाद में अगर हम यहाँ से दूसरा मान लेंगे x बराबर 1/a, तो y बराबर a इंटू 1/a², तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर 1/a हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, 1/a। तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास आ जाएगा 1/a, 1/a। देखिए इसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्वाड्रेंट आएगा 1/a, 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल है। ये अगर हम y1 मान लें, ये अगर y2 मान लें, तो ये y1 में से y2 को माइनस कर देंगे तो घिरे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास निकल आएगा। तो चलिए वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/a y1 माइनस का y2 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/a, y1 आपके पास ये वक्र है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे √x/a हो जाएगी, माइनस y2 ये है हमारे पास, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ax² dx हो जाएगा। जो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ये देखिए 1/√a हो गया, इसका समाकलन होगा x की पावर में 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट 0 से 1/a है। इसके बाद में यहाँ पर a कांस्टेंट है, इसका समाकलन होगा x³/3, लिमिट 0 से 1/a है। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर वक्रों से घिरे भाग का जो क्षेत्रफल आएगा हमारे पास वो क्या होगा 1/√a, और यहाँ से बाहर आ जाएगा 2/3 बाहर हो गया, और यहाँ पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/a की होल पावर 3/2, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से आएगा a/3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 1/a का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो देखिए 2/3 हो गया, ये a की पावर 3/2, ये a की पावर 1/2, तो 3/2 1/2 जोड़ेंगे तो 4/2 वैल्यू आएगी a²। इसके बाद में ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दिया गया आपके पास, 1 वर्ग इकाई दिया गया है, और आपको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1 वर्ग इकाई दिया गया है, तो आप इसको 1 के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास a³ है, a कैंसिल आउट होगा तो 1/3a²। इसको आप सॉल्व करेंगे 1 इज इक्वल टू, तो 3a² एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3a², तो 3a² इज इक्वल टू 1, देन a² इज इक्वल टू 1/3, तो a की वैल्यू आएगी 1/√3, या फिर प्लस माइनस 1/√3 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास अभीष्ट आपका a का मान निकल गया। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ पर क्या है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एवं x - 3y + 5 = 0 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाओं से घिरा भाग आपके पास क्या बनेगा। यहाँ तो पहले आप तीनों से इक्वेशंस को निकालेंगे और यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु का पता लगाएंगे। तो यहाँ से आपके पास एक त्रिभुज फॉर्म होगा, ठीक है। तो इन तीनों रेखाओं को आप मान लीजिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन मान लीजिएगा, ये सेकंड लाइन मान लीजिएगा, ये थर्ड लाइन मान लेगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा ए, ये बी और ये सी। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे ए मिल जाएगा, फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे बी आ जाएगा, सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे सी आ जाएगा। जब आपके पास ये तीनों सीएस निकल जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट नंबर लाइन पे आप इसको ड्रा कर लेंगे। आपके पास एक त्रिभुज निकल करके आएगा और उस त्रिभुज को हम देखेंगे कि आपके पास किस तरीके से उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं और किसके बीच वो लाई कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, तो इसको आप लगाइएगा, ये आपके पास होमवर्क है, ठीक है। और इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 7/2, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा 7/2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करिएगा। इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक हमारे पास होगा वो आपका होगा अवकल समीकरण, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।